दोस्तों, क्या आप बॉर्डर विंग होमगार्ड्स के बारे में जानते हैं? दरअसल बॉर्डर विंग होमगार्ड्स BWHG को लेकर देश में हाल ही में एक अहम चर्चा चल रही है। गृह मंत्रालय ने विचार किया है कि जिस तरह पाकिस्तान बॉर्डर पर BWHG तैनात रहते हैं, उसी तरह चीन बॉर्डर पर भी इन्हें खड़ा किया जाए। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव कई बार देखने को मिला है, चाहे डोकलाम का मामला हो या फिर गलवान घाटी की झड़प। ऐसे में सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि उसके सहायक बलों की भी जरूरत बढ़ गई है। अब जरा समझते हैं कि ये बॉर्डर विंग होमगार्ड्स हैं क्या। दरअसल ये होमगार्ड्स का ही एक खास विंग है जो खास तौर पर बॉर्डर के इलाकों की सुरक्षा और आपातकालीन हालात से निपटने के लिए बनाया गया है। इनका प्रावधान होमगार्ड्स एक्ट और नियमों के तहत है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आम नागरिकों में से भर्ती किए जाते हैं, यानी किसान, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, कोई भी अगर खाली समय में देश और समाज की सेवा करना चाहता है तो इसमें शामिल हो सकता है। इसकी भर्ती आमतौर पर 3 से 4 साल के लिए होती है। वहीं प्रशिक्षण और तैनाती का खर्चा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाते हैं। इसमें लगभग 25% हिस्सा भारत सरकार देती है। गौरतलब है कि इनका काम सिर्फ बॉर्डर पर गार्ड खड़े करना ही नहीं बल्कि सेना और सीमा सुरक्षा बल को सहयोग देना, पुलिस की मदद से आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना और किसी भी बड़ी आपदा, भूकंप, बाढ़, आग, महामारी या युद्ध की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य करना भी है। इतना ही नहीं, यह आवश्यक सेवाओं को चलाने, दंगे फसाद जैसी स्थितियों में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और कमजोर वर्गों को प्रशासन से सुरक्षा दिलाने में अहम योगदान देते हैं। यही वजह है कि इन्हें जनता की फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यह समाज और सुरक्षा बलों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। खास बात यह है कि BWHG तैनात करने की अनुमति 7 राज्यों को मिली है। ये राज्य हैं मेघालय, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लेकिन फिलहाल सक्रिय रूप से सिर्फ राजस्थान में ही BWHG मौजूद हैं।